Dear students, today I will discuss with you about this important topic of English grammar, and the name of the lesson is about the modals. So I will discuss with you about its definition and then its importance. So modals are special verbs which behave irregularly in English. They are also called modal verbs or modal auxiliaries verbs. They are can, could, may, might, will, would, shall, should, must. And about these can, could, may, might, will, would, shall, should, must, I will discuss with you today about their rules, how they are used in sentence and when they are used in our conversation. Okay, so modals or modal verbs give additional information about the function of the main verb that follows them. Okay, तो ये एक्चुअली सेंटेंस में यूज़ किया जाता है in order to give additional information, and they always function of the main verb that they follow. They are used before ordinary verbs to express meaning such as permission, possibility, ability, certainty, advice or request. Okay, so the structure you see, first is modal auxiliaries verb, because modal verbs are also known as the auxiliary verbs. Uses means how they are used, and with example I will discuss with you now. First is can. Can कब यूज होता है? जब ability, possibility, information, polite request और permission के बारे में बात होता है, तब यूज होता है can. देखो I can swim, तो ये क्या है? एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो I can. ओके, सो I can swim. एग्जाम्पल नंबर 2, कैन आई बोरो दिस रूलर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनती कर रहा है ना, काइंड रिक्वेस्ट बोल रहा है. कैन आई बोरो दिस रूलर. यू कैन गो टू द पार्टी, तो ये क्या है? परमिशन है. ओके, यू कैन गो टू द पार्टी. नेक्स्ट यूज कुड का भी यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, सर्टेनिटी 50% एंड सजेशन. एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा. कुड यू टेल मी द टाइम, तो क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट. एग्जाम्पल नंबर 2, शी कुड बी देयर बाय नाउ. मतलब सर्टेनिटी 50%, मतलब ये कंफर्म नहीं है अगर वो वहाँ पे है कि नहीं, तो क्या है? 50% सर्टेनिटी हो सकता है. शी कुड बी देयर बाय नाउ, कुड बी, सर्टेनिटी 50%. एग्जाम्पल नंबर 3, यू कुड रिंग देम, तो ये क्या है? सजेशन है. यू कुड रिंग देम, ये सजेशन. विल कब यूज होता है? जब फ्यूचर टेंस और ऑक्सिलरीज इन्विटेशंस और ऑफर्स के बारे में जब बात होता है तो विल का इस्तेमाल कहा जाता है. देखो, द टिकट विल कॉस्ट अबाउट ₹50, तो क्या है? ये फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी एज इट इज़ यूज्ड. विल यू जॉइन अस फॉर कॉफ़ी, तो ये क्या है? ये ऑफर भी है, एक इनविटेशन भी है. ओके, विल यू जॉइन अस फॉर कॉफ़ी. नेक्स्ट वन यू सी वुड का भी यूज़ होता है. वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में यूज़ होता है. इंक्वायरी और प्रेफरेंस. वुड यू लाइक अ जूस. ओके, तो ये क्या है? ये पोलाइट रिक्वेस्ट. नंबर 2, आई वुड रादर स्टे इन टूनाइट, तो ये क्या है? प्रेफरेंस, चॉइस बिटवीन टू. आई कैन गो आउट और आई कैन स्टे, सो इट्स माई चॉइस. आई वुड रादर स्टे इन टूनाइट. ओके, शैल का भी यूज़ होता है जब फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी में शैल यूज़ होता है. एज वेल एज ऑफर्स और सजेशंस के बारे में जब बात होता है तो शैल का यूज़ होता है. देखो, आई शैल बी इन लंडन ऑफ ऑन फ्राइडे हो गए वाला. ओके, आई शैल बी इन लंडन ऑन फ्राइडे,
not of Friday, it will be on Friday. Okay, little mistake, you do correction, it's typing mistake actually. Shall I order a pizza? तो ये क्या है, ये एक्चुअली सजेशन भी है, ऑफर भी है, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ किए एज फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी. नेक्स्ट वन यू सी शुड. शुड का भी यूज़ होता है जब एडवाइस और ऑब्लिगेशन और डिड्यूसिंग समथिंग के बारे में बात होता है तो शुड यूज़ होता है. यू शुड ड्राइव केयरफुली, तो ये क्या है, एडवाइस है. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये क्या है, ये एक्चुअली एडवाइस है. दे शुड अराइव बाई 10. ओके, so you are deducing the something or means time you are deducing, you are giving a limit that they should arrive here by 10. नेक्स्ट वन यू सी मे. मे का भी यूज़ होता है जब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, पोलाइट सजेशन, सर्टेनिटी लेस देन 50%. मे वी कम इन, तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, मे वी कम इन. एग्जाम्पल नंबर 2, मे आई हेल्प यू, ये पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, पोलाइट सजेशन, सजेस्ट कर रहा हो. अगर अभी उसका डिसीजन, अगर वो हेल्प लेगा कि नहीं लेगा वो उसका मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. शी मे नॉट बी इन, तो ये क्या है, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है. लेस देन 50, मतलब तुमको पता नहीं है, दरवाज़ा बंद है, अगर वो वहाँ अंदर है कि नहीं ये बात क्लियर नहीं है, तो शी मे नॉट बी इन. सो मे बी मे नॉट बी इन, प्रोबेबली मे नॉट बी इन, सो 50% सर्टेनिटी. माइट का भी यूज होता है, सर्टेनिटी लेस देन 50%. वेयर आर यू, वेयर आर दे माइट बी एट द पार्क. देखो यहाँ पे वो कहाँ है, वो लोग तुमको पता नहीं है, इसलिए लेस देन 50% सर्टेनिटी, दे माइट बी इन द पार्क और मे नॉट बी. और ये यूजुअली देखो यहाँ पे कॉम्पाउंड सेंटेंस में यूज़ किया गया है. नेक्स्ट वन यू सी मस्ट. मस्ट का भी यूज़ होता है, बहुत सिंपल है ये वाला. मस्ट ऑब्लिगेशंस के बारे में यूज़ होता है, रूल के बारे में यूज़ होता है. प्रोहिबिशन, कोई भी प्रोहिबिट किया जाता है वो सब चीज़ में, और नेगेटिव चीज़ में यूज़ होता है. और स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, देखो एग्जांपल दो, आई मस्ट फाइल माई टैक्स रिटर्न्स. ओके, तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन, रूल्स के बारे में बात करता है, हक बनता है. आई मस्ट फाइल माई टैक्स रिटर्न्स. एग्जाम्पल नंबर 2, you mustn't drive on the right in the UK. ओके, तो ये क्या हो, प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है. मस्ट नॉट नेगेटिव, तो हम लोग क्या सीखे पहले, अगर नॉट आता है, नेवर आता है, नॉन आता है तो नेगेटिव के बारे में आता है. तो यहाँ पे क्या, प्रोहिबिशन के बारे में बात कर रहा है, प्रोहिबिट, मना किया गया है ऐसा कुछ. एग्जाम्पल नंबर 3, he is not here today, he must be sick. He is not here today, he must be sick. तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहा है ना, नेगेटिव. ऑन मोर एग्जाम्पल यू सी, प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू प्रोड्यूस फूड. मस्ट में स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी है ना. ओके, so modals verbs never change their form. You cannot add s, ed, ing to them. तो मॉडल्स वर्ब जो है वो कभी चेंज नहीं होता है. देखो जैसे देखो शुड, ऐसा नहीं है शुडेड, शुडिंग, ऐसी बात नहीं है ना, ये चेंज नहीं होता है कभी, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है. जैसे हम लोग देखते हैं मेन वर्ब जो होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, है ना. लेकिन इसमें जो मॉडल वर्ब्स जो होता है इसमें चेंज नहीं होता है. यूज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स आफ्टर द मॉडल वर्ब्स. तो जब मॉडल वर्ब्स यूज़ होता है तो उसके बाद मेन वर्ब यूज़ होता है. जैसे गो है तो ही शुड गो नाउ, ऐसा बात नहीं ही शुड गोइंग नाउ, नो. मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा बेसिक फॉर्म में यूज़ होता है यूजुअली. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए. तो से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है. आई मस्ट गो टू स्लीप, वी कैन ड्रिंक सम वाटर, दे शुड ईट सम फूड, ही मे
do some exercise. It may eat some food. You can drink some water. I may do some exercise. Okay, so this is the construction. As it is, you can follow. So we have learned this one, and I told you the subject, modal verbs, main verb, and complement. These four are necessary to make or construct a sentence here. So here basically two things we have to remember also. Okay, so first rule is that modal verbs never change their form. You cannot add s, ed, ing to them. Okay, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स क्या है? मस्ट है, कैन है, शुड, मे, विल. तो यू कैन नॉट चेंज देयर दिस वन फॉर्म. ओके, जैसे देखो गो, तो गो का क्या है? गो, वेंट, गॉन, है ना. तो ऐसी बात नहीं है जो यू राइट डाउन लाइक दिस कैन एडिशन मस्ट, मस्ट, मुस्ट, मस्टेड. ऐसी बात नहीं है, ये सब ये फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्या है? रूल क्या है ना? मॉडल verbs नेवर चेंज देयर फॉर्म. यू कैन नॉट एड एस, ed, ing टू देम. देखो गो, गोइंग भी होता है ना, गोइंग. But here what is this? Here also, here you cannot listen with the must. You cannot write down musting, musting. No, ये गलत है. और musted, musted, ये गलत है. Okay. और musts, ये भी गलत है. Okay. So क्या है? मॉडल से जो मॉडल वर्ब से they don't take any ing or is or ed to them. Okay. Those modal verbs. Okay. नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल इज दिस, यूज द बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब. तो यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब्स के बाद मेन वर्ब यूज हो रहा है. तो यहाँ पे देखो ही भी है, तो यहाँ पे क्या है? ही गोस. यस, यस, साइड आंसर. ही गोस टू मार्केट, ही गोस. अगर यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, ही मस्ट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे ही भी है, यहाँ पे क्या होगा? गो और गोस होगा. तो यहाँ पे गो होगा, यहाँ पे गोस कभी नहीं होगा. अगर यहाँ पे गोस भी है तो ये गलत है. ओके, ही मस्ट गो. तो इसलिए बोल रहे हैं मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा बेसिक फॉर्म और द मेन वर्ब यूज होता है. नो आईएनजी, नो ईएस, नो ईडी. क्लियर? अभी देखो इसको फिलअप करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन यूज ओके, सीधा कंस्ट्रक्शन. देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 है. यहाँ पे कितना है? 1 2 4 5, 1 2 3 4. ओके, यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4. ओके, बट इट्स ऑल राइट. You have to remember that with the modal verbs you do no need to add ing or ed or s or es. And when modal verbs is used before the main verb, you have to use the basic form or the main form plus complement. Complements are the objects. देखो subject, modal verb, main verb, complement. I must go to sleep. I must drink some water. I can eat some food. I should do some exercise. We must go to sleep. We can drink some water. They should eat some food. You may do some exercise. He may eat some food. She will do some exercise. It may go to sleep. It may drink some water. तो यह क्या है? अकॉर्डिंग टू सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी दे परफॉर्म एक्चुअली. सो हियर वी हैव टू I must go to sleep. I
must go to sleep. Okay, I can drink some water. I should eat some food. ऐसा. Okay, we may do some exercise. You should eat some food. So this is the formula, and you have to follow in this. Write down this form in your fair copy. Okay, so you see, this is the way you have to write down in your notebook, and it's very easy, and you learn and continue to read and watch. Okay, write in this way in your copy, and this is very much understandable. Okay, now we will see, this is also one more exercise. Read the dialogues, match each animal to the meaning it expresses. Monkey क्या बोल रहा है? I can climb any tree, any rooftop in the world. Snake, ah, you shouldn't step on me to do that. Lion, could someone bring an animal for me to eat please? Bear क्या बोल रहा है? I may find some hopping rabbits for you. Tortoise क्या बोल रहा है? I can come with you if you want. Okay, तो ये है एक्सरसाइज. So the students, those who understood the models very well, they will able to solve this exercise. तो स्नेक क्या बोल रहा है? स्नेक बोल रहा है, देखो स्नेक क्या बोल रहा है? स्नेक बोल रहा है आह, यू शुडेंट स्टेप ऑन मी टू डू दैट. टॉर्टोइस क्या बोल रहा है? टॉर्टोइस बोल रहा है आई कैन कम विथ यू इफ़ यू वांट. लायन क्या बोल रहा है? लायन जी बोल रहा है कुड समवन ब्रिंग एन एनिमल फॉर मी टू ईट प्लीज़. मंकी क्या बोल रहा है? मंकी बोल रहा है आई कैन क्लाइम एनी ट्री एनी रूफ टॉप इन द वर्ल्ड. उसके बाद बेयर क्या बोल रहा है ना, आई मे फाइंड सम हॉपिंग रैबिट्स फॉर यू. ठीक, तो कॉलम बी में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट. तो स्नेक में क्या होगा? स्नेक में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट. लायन में क्या है? एबिलिटी, पोजीशन क्या है एक्चुअली? Solve it now. I want to see. And then I will give you the answer. So here given one more exercise, and this is read the dialogues, match each animal to the meaning it expresses. है ना? तो कौन सा एनिमल है यहाँ पे? स्नेक, टॉर्टॉइस, लायन, मंकी एंड बेयर. ओके, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कॉलम बी में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट. तो पहले देख लेते हैं कौन सा एनिमल क्या क्या बोले एक्चुअली. तो यहाँ पे मंकी, मंकी किसके बारे में बात कर रहा है? मंकी बोल रहा है आई कैन क्लाइम एनी ट्री एनी रूफ टॉप इन द वर्ल्ड. ठीक, उसके बाद स्नेक, पिछले वाला स्लाइड में ऑलरेडी दे चुका है हम. स्नेक क्या बोल रहा है? स्नेक बोल रहा है आह, यू शुडेंट स्टेप ऑन मी टू डू दैट. लेकिन लायन क्या बोल रहा है? लायन, लायन क्या बोल रहा है? लायन बोल रहा है could someone bring an animal for me to eat please. And bear क्या बोल रहा है? bear, bear is talking about I may find some hopping rabbits for you. And tortoise क्या बोल रहा है? I can come with you if you want. Okay, so if you see number A, snake, snake is talking about possibility, ability, suggestion and advice. Snake is talking about advice. You see why advice? Because snake is I can climb. Snake is talking about you shouldn't step on me to do that. Okay, so here snake is talking about advice. So ये का क्या होगा? ये will be 4. Okay, this will be A. Number B, tortoise, it will be A, possibility. Lion,
ability, suggestion, request. Number D, monkey will be talking about ability. And number E, bear, suggestion. Number 3. Why I will tell you. See, snake, what snake said? Snake said, you shouldn't step on me to do that. ठीक. तो number 4, advice. So he was advising. Okay. Then number B, tortoise क्या बोले? I can come with you if you want. So it's a possibility. You are talking about possibility. Then number C, lion. Could someone bring an animal for me to eat, please? So he was requesting, please, he was telling. Then monkey, what monkey said? I can climb any tree, any rooftop in the world. So he was talking about his ability. Bear ने क्या बोले? I may find some hopping rabbits for you. Suggestion. Okay, he was giving a suggestion. So this one, A will be number 4, B will be number 1, C will be number 5, D will be number 2, and E will be number 3. But in your examination, you don't write like this, mash up. How you will write it? Write A, B, C, D, E. ठीक. तो इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे ऐसा आंसर लिखना है. एग्जामिनेशन है. नंबर ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 5, डी का 2 एंड ई का 3. दैट्स ऑल. ओके, दैट्स नाइस. Now you see, we'll do on exercise, choose the correct models to complete the sentences. Okay, number 1 में क्या है? रमेश डैश बी लेजी बट ही सर्टेनली नॉट स्टूपिड. तो ऑप्शन में क्या क्या है? एग्जाम में ऐसे ही आता है. ऑप्शन में है वुड, मस्ट, नॉट, शुड एंड मे. तो राइट आंसर इज मे. एक्चुअली रमेश मे बी लेजी बट ही सर्टेनली नॉट स्टूपिड. नंबर 2 यू सी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओडिया एंड मराठी. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? कैन, मे, शुड एंड शुड नॉट. तो राइट आंसर इज एक्चुअली कैन. नंबर 3, आई थिंक वी आर लॉस्ट. द मैन डैश हैव गिवन अस द रॉन्ग डायरेक्शंस. ऑप्शन में क्या है? माइट, शुड, वुड, विल. द राइट आंसर इज एक्चुअली माइट. द मैन माइट हैव given us the wrong directions. Number 4, plants does have sunlight in order to make food. Can, may, must, will. So plants must have sunlight in order to make food. Number 5, since our backs are identical, means same, you dash have taken mine by mistake. तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए में कैन, ऑप्शन बी में विल, ऑप्शन सी में शैल, ऑप्शन डी में कुड. सो द राइट आंसर इज एक्चुअली कुड. सिंस आवर बैक्स आर आइडेंटिकल, यू कुड हैव टेकन माइन बाय मिस्टेक. डियर स्टूडेंट्स, write down this one in your notebook. Very important for your examinations. Mind it, in your examinations this type of questions are asked, and this is the pattern or model. Actually in this pattern only the question is always asked, and it is always given with options. Okay, like option A, option B, option C, option D, and this is the formula. So I hope you are enjoying models, definitions, examples, rules, uses, examples plus exercises solved. Thank you. When I am
and oh my soul so weary. When troubles come